हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ टारगेट 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम अपने हरियाणा जीके की अगली क्लास करने वाले हैं, एचएससी सीईटी एवं डी ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। हरियाणा में टागरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो टागरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा कालका। ये आंसर अपना सही रहने वाला है, कालका से। अगला क्वेश्चन है हमारा, घग्गर की सहायक नदी है ये। अगला है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दर्शवती और खालिस्तान है, तो कौन से हैं? दर्शवती और सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते थे। इसमें नीचे हिस्से को क्या कहते हैं? तो निचले हिस्से को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसमें यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाले। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? तो इसमें कौन सी रहेगी? इंदौरी नदी है, सी। इंदौरी नदी रहने वाली है गैर बारामासी, राजस्थान के अलवर जिले से बहती है, रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। फरीदाबाद के पास बड़खल जिले किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है? तो ये रहेगी अपनी, ये आंसर सही रहेगा इसका, अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में डगसोई से उद्गव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? तो घग्गर नदी रहेगी हमारी। शिवालिक की पहाड़ियाँ डगसोई गांव से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, और ये अपने 320 किलोमीटर कुल मार्ग के दौरान घग्गर नदी पंजाब नदी हरियाणा राजस्थान से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? कौन सी रहेगा हमारा मौसमी नदी? घग्गर नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है? प्रमुख मौसमी नदी है। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ये नदी अम्बाड़ा और हिसार से बहती है और राजस्थान के बीकानेर तक पहुँचती है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती? यमुना नदी कहाँ नहीं बहती? हिसार जिले में नहीं बहती। यमुना नदी करनाल, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में प्रवाहित होती है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसरवन के पास से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, खालिस्तान नदी अम्बाड़ा से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है, तो अम्बाड़ा से होते हुए कौन सी नदी प्रवेश करती है? मारकंडा नदी प्रवेश करती है। मारकंडा नदी हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी है, जो कि घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है तथा अम्बाड़ा जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, यमुना नदी हरियाणा और खालिस्तान के बीच सीमा बनाती है, तो किसके बीच बनाती है? उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मारकंडा नदी का उद्गम स्तंभ खालिस्तान से होता है, तो मारकंडा नदी का उद्गम स्तंभ कहाँ से होता है? इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा शिवालिक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है, कहाँ पर बहती है? पूर्वी सीमा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ से होता है? ये हमारा रहेगा हिसार से। डी आंसर सही रहेगा इसका, हिसार से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी? तो फरीदाबाद में कौन सी बहती है? यमुना नदी बहती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारा? सी आंसर सही रहेगा। ये कि 45 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? तो हरियाणा से कौन सी नदी नहीं बहती? इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी आंसर सही रहेगा, गोमती नदी हरियाणा से नहीं बहती। यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, तो कौन सी है? गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सदा बहने वाली नदी कौन सी? तो सदा बहने वाली नदी है यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? शिवालिक से कौन सी नहीं निकलती? यमुना नदी नहीं निकलती। यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश बंदरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फरीदाबाद में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है फरीदाबाद में। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 मीटर है और इस फरीदाबाद जिले में यमुना नदी की लंबाई है 45 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोर्स ने युद्ध किया था? तो कौन सी थी? झेलम नदी थी वो। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? गोदावरी। नर्मदा, ताप्ती, बासमती महानदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा भी है।
गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास अम्बेसर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है खालिस्तान एक को छोड़ के। तो इसका आंसर हमारा सही क्या रहेगा, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां सिवाय एक को छोड़ कोटला हरियाणा में प्रभावित नहीं होती। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की टागरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। टागरी नदी हमारे और रहेगी मोरनी की पहाड़ियों से। हरियाणा की टागरी नदी का उद्गम स्थल पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से होता है। यह घग्गर की सहायक नदी है और आमरी और बिमी बली माली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। मोरनी पहाड़ी पंचकुला का प्रमुख हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, खालिस्तान नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए आंसर हमारा सही रहेगा, मारकंडा। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें।